अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले वही एक अच्छी बात, इंसान का बेहतरीन हम सफ़र उसकी सेहत है। जब ये साथ छोड़ देती है तो हर रिश्ते के लिए इंसान बोझ बन जाता है। अल्लाह पाक सबको सेहत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह से। तो ये सुबह मेरे जो आटा था वो हो गया था ख़त्म, और मैंने अपने लिए आटा गूंदा था क्योंकि बच्चों के लिए तो आटा पड़ा था और आमिर के लिए भी पड़ा था ना। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए गूंदती हूँ क्योंकि मैंने पराठा खाना था, और आमिर कह रहे थे मैंने आज ब्रेड स्लाइस खाने हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको ब्रेड स्लाइस दे देती हूँ, और अपने लिए मैंने आटा गूंदा था। तो यहाँ पे पहले मैंने आमिर के लिए नाश्ता बनाया था और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था। तो आमिर को मैंने दिया ब्रेड स्लाइस, उनको दे के तो उनको तो मैंने शॉप पे भेज दिया था। फिर उसके पास घर के थोड़े से काम समेट के तो फिर मैंने बाद में अपना नाश्ता किया था। तो चाय जो है वो मैं पौवे के साथ इसलिए ज़रा उछाल रही थी कि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा कि चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे तवा थोड़ा सा हुआ हुआ था गंदा, तो गंदा हुआ था तो मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने स्लाइस गर्म करने थे। तो मैंने कहा गंदा ऑयल जो इसके अंदर जो है इसके लेयर जो बन जाती है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल नज़र आ रहा है, तो मैंने कहा ये स्लाइस भी काले कर देगा। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके तो फिर मैंने स्लाइस जो थे वो हल्के से सेके थे। तो खैर यहाँ पे मैंने नाश्ता आमिर को दे दिया था, ब्रेड अंडा और चाय। तो यूँ मैंने आमिर को दे के तो उनको तो मैंने भेज दिया। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि आज हम जाएंगे ज़रा मार्केट भी, क्योंकि मार्केट इसलिए जा रहे हैं, हमारे फैमिली में आ रही है शादी। जो शादी दो शादी हैं बहन भाई की, तो हम लोग वहाँ पे भी हम लोगों ने जाना है। तो उसकी तैयारी भी आस्ता आस्ता मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो हमने मार्केट आज इसलिए गए थे कि कुछ जाके देखे। पहले घर में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें लेनी हैं क्या नहीं लेनी है, पहले उनको चेक किया। फिर हमने कहा हम मार्केट का एक चक्कर लगाते हैं, पहले देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें नई आई हैं। फिर एक नज़र लग जाए, एक नज़र देख लेंगे हम लोग, तो फिर बाद में हमने जो लेना होगा हम वो ले लेंगे। तो इसलिए हम आज मार्केट भी गए थे और चीज़ें भी देखी थी कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या नई चीज़ कोई मार्केट में आई है कि नहीं आई है, ये देखने के लिए भी हम ज़रा एक चक्कर लगा के मार्केट का आ गए थे। तो खैर यहाँ पे तो नाश्ता नुश्ता मैंने भी कर लिया था, आमिर ने भी कर लिया था, और हम लोग फारिग हो गए थे यहाँ नाश्ता करके। तो काम इतने सारे थे, मार्केट भी जाना था, खाना भी बनाना था मैंने, और बहुत से छोटे छोटे काम जो मैंने करने थे अब। तो ये रात के वो पहले मैं अपने लिए आटा गूँध रही थी जो सुबह वो नाश्ते में दिखाया था। अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता आटा जो है वो गूँध रही थी, क्योंकि बच्चों को भी ज़ाहिर सी बात है, मैंने कहा आके खाना खाना है तो आटा भी गूँध जाते हैं, ये ना हो कि फिर आटा मुझे आके गूँधना पड़े। तो यहाँ पे गैस नहीं थी, तो गैस की वजह से मैं जो थी मैंने कहा चलो सारी चीज़ें जो है वो मैं पहले कर लेती हूँ, जब तक गैस आती है तो फिर मैं अपना काम दूसरा शुरू कर लेती हूँ यहाँ से। तो यहाँ मैं ऊपर जो बचा हुआ खाना था वो भी परिंदों के लिए मैंने डाल दिया। तो इधर एक घर बन रहा है, वो ठक 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 रोज़ हमारे घर में ठक 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 की आवाज़ आ रही होती है। तो खैर उसे मैंने कहा देखो तो सही क्या बन रहा है। फिर मैंने जब देखा तो पता चला कि घर बन रहा है इधर। तो खैर मैं कपड़े उतार के फिर आ गई थी नीचे। कपड़े मैंने जाके अंदर रख दिए थे, और मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी ना, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा। आज तो बहुत ही मुझे भूख लगी हुई थी, मगर गैस जो थी वो आई नहीं थी। आटा मैंने मिक्स करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। मैंने कहा जितनी देर में मेरा आटा भी वो हो जाता है अच्छे से और गैस भी आ जाती है, उतनी देर में मैं जो चीज़ें हैं वो काट कूट लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे बना रही थी आलू मटर की गोश्त बना रही थी, आलू मटर गोश्त बना रही थी। तो उसके लिए अब ज़ाहिर सी बात है गैस आएगी तो मैं काम करूँगी ना, गैस ही नहीं आई है। मैंने उतनी देर में ये चीज़ें सारी समेट ली जो जो करने थे, कटिंग भी सब्ज़ी की कर ली थी, और आटा भी जो था वो भी मैंने मिक्स करके रख दिया था। यहाँ पे मैं करने लगी थी कटिंग, और भूख ने तो बस पेट में ऐसे चूहे कूद शदीद कि इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। आप यकीन करें मैं काम रही थी यहाँ पे खड़े हुए, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा पता नहीं कब आएगी गैस और मैं जो है ना वो कुछ बनाऊँ, क्या बनाऊँ। कुछ पड़ा भी नहीं हुआ था सालन सुलन जो मैं उसके साथ कुछ बना के खा लूँ ना। ब्रेड पड़ी थी क्योंकि ब्रेड भी ख़त्म हो चुकी हुई थी। यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था, आटा मैंने गूँध के जो था उसको दो पार्ट में कर लिया था। क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गूँधा था मैंने आटा, तो मैंने कहा एक सुबह इस्तेमाल हो जाएगा, एक कभी इस्तेमाल हो जाएगा आटा। तो ये सुबह वाला आटा जो मैंने पहले निकाल लिया था, और रात के लिए जो आटा था ना वो मैंने अलहदा करके रख लिया था। तो यहाँ मैंने आटा तो कर लिया। गैस भी चेक कर रही थी, गैस कहती है अभी नहीं आना भाई, अभी इंतज़ार करो। अब मैं इंतज़ार में बैठे 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 क्या कर काम जो जो आते गए वो मैं करती गई। खैर यहाँ पे जब गैस आ गई तो मैंने अपना खाना पकाना शुरू कर दिया था। मैंने हीट लगा दी थी, तो खाना पकाना मैंने शुरू कर दिया था। यहाँ से जल्दी से मेरा खाना भी बन गया था, और इस दौरान मैंने कहा गोश्त जो है वो तो भुन गया है। अब मुझे लगी है शदीद भूख, मैं जल्दी से बनाती हूँ। आज क्या बनाती हूँ, मीठा पराठा बनाती हूँ। मैंने कहा
हानिया को भी लगी हुई थी भूख और मुझे भी लगी हुई थी। तो मैंने एक छोटा सा मीठा पराठा बनाया, खैर हल्के ऑयल वाला मैंने बनाया था, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया था मैंने कहा ये ना हो भाई ऑयल इस्तेमाल करे, सुबह भी पराठा खाया और अब फिर मैं पराठा खाऊँ, तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए। खैर मैंने अब भूख तो लगी थी ना, पेट पूजा तो करनी थी ना, फिर काम दूजा करना तो यहाँ पे मैंने पराठा बनाया हानिया ने, और मैंने पराठा खाया यहाँ पे मीठा। मुझे कहती मम्मा एक साइड पे जो है ना चीनी थी और एक साइड पे चीनी नहीं थी। मैंने कहा मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, शुक्र करो मैंने पका लिया है, खाओ अब तुम भी और मैं भी। बस मैं तो बस जल्दी जल्दी बस खाती गई, गर्मा गर्म मेरे मुँह में, और मैंने कहा बस चुप कर जाओ, मुझे कुछ ना कहो, मैं कांप रही थी शदीद भूख से। तो जल्दी से मैंने पराठा बना के हम लोगों ने खा लिया था। बस खा के जब फ़ारिग हो गए फिर पहले अंदर गई, तो अंदर कि ये देखिए शाम का टाइम हो रहा है और असर का टाइम हो रहा था ये, तो मैंने कहा चलो जल्दी से खा के हम नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और फिर बाद में जल्दी से खाना भी पक जाता है और बाहर मार्केट चक्कर लगा कर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब खा के हम फ़ारिग हो गए, हम मार्केट गए, जाके हमने छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें देखी, मेकअप भी देखा, ज्वेलरी भी देखी। अच्छा ऐसे देखने में, विंडो शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है और पता चलता है कि क्या क्या नई चीज़ आई हुई है मार्केट में ना, तो बहुत ही मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो यूँ मैंने सारी चीज़ें, ग्लिटर भी चेक किए मैंने, झुमके भी पहन के देखे ज्वेलरी में, और दुआ के लिए ब्रेसलेट देखना था। आनिया की भी छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो ली तो नहीं है मैंने, मगर अभी जस्ट देखी हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो शॉपिंग के लिए शादी की, तो वो ज़रूर आपको दिखाऊँगी जो जो हम लेंगे चीज़ें। शादी की शॉपिंग देखिएगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी शादी की जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, और सारी तैयारी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम चले गए थे मार्केट। मार्केट में इतना कुछ नया आया हुआ था, आप यकीन करें मैं काफ़ी अरसे के बाद गई थी मार्केट, और इतनी चीज़ें आई हुई थी नई कि देख देख के दिल कर रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ये एवें बस देख रहे थे, चेक कर रहे थे, हमने कहा देखें तो सही कि ये कैसा लग रहा है ना। तो बस यहाँ पे मैंने चीज़ें देखी जो जो मुझे ज़रूरत की लग रही थी कि लेनी है मैंने चीज़ें, तो मैं वो देखी। यहाँ पे मैंने ज्वेलरी भी देखी और माशाल्लाह बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, जो मैं अपने ड्रेस के साथ चाह रही थी कि मुझे इयरिंग्स चाहिए, मैंने इयरिंग्स लेने थे। मैंने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे भी फिंगर रिंग्स देख रहे थे और ब्रेसलेट वगैरह देख रहे थे, बच्चों के लिए मैं देख रही थी कि क्या इनकी ड्रेस के साथ मुझे चाहिए। तो खैर यहाँ पे हमने ऐसे विंडो शॉपिंग की और घर चले गए। उम्मीद है आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता साथ रहिएगा, शादी की तैयारियों के साथ आपको आस्ता आस्ता छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी मैं, जो जो ले रही हैं, जो जो तैयारियाँ कर रही हैं। मेरे साथ रहिएगा। हानिया मुझे बड़ा तंग करी थी, मम्मा मुझे खाने को ये ले दे, ये ले दे, ये ले दे। मैंने कहा मैंने 1 रुपया नहीं ज़ाया करना, मुझसे मत कहो, मैंने 1 रुपया भी नहीं देना आपको। तो मैंने कोई चीज़ भी नहीं लेके दी थी, सिर्फ एंड में जाते हुए मैं थोड़ी सी निम्को लेके दी थी इसको ये ब्रांडेड आपको लहंगा दिखा रही हूँ, कसम से बहुत ज़बरदस्त लहंगा था, इतना नफीस था ना ये लहंगा बहुत। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।